आज 14 अप्रैल 2026 महात्मा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज जयंती है। ये एक इंसान ऐसे थे जिनके वजह से आज हम अच्छी क्वालिटी वाला लाइफ कम से कम 10% भी हो तो भी चलेगा, आप कह सकते हो। जो भी सकारात्मक डेवलपमेंट हमने देख रहे हैं वो उसका मेन कारण है सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मताधिकार और का जो यूनिवर्सल वोटिंग राइट है उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें वोटिंग राइट दिया है, मतलब मताधिकार। और ये मताधिकार के साथ चुनाव लड़ने का अधिकार भी महात्मा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे कि हर भारतीयों को ये वाला दो राइट्स मिले, मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। लेकिन उस टाइम 1947 से लेकर 1950 तक जितने भी ब्रांडेड नेता लोग थे उन्होंने इसको विरोध किया, उस कारण वो नहीं आ पाया। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो का ये उद्देश्य है कि जब तक अपना मताधिकार स्ट्रॉन्ग है, मतलब मजबूत है, मेरा दिया हुआ वोट मेरा सही पे जा रहा है, ये वाला जो प्रोसीजर रहता है वो जब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक हमें कोई लूट नहीं सकेगा। बट कुछ 20 साल पहले ईवीएम आया, 20-30 साल पहले, तो ईवीएम के कारण जो चुनने वाले लोग हैं, मतलब जो लायक है कि वो आमदार खासदार एमपी एमएलए बने, वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनकी जगह पे जो ब्रांडेड पे ऑलरेडी पहले से तय किए गए जो नेता लोग हैं वो आने लगे। उस कारण मतलब घूमता रहता है चक्कर, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी, कभी शिवसेना, कभी राष्ट्रवादी, चलता रहेगा ये सिलसिला। ये सब कौन है? ये सब ब्रांडेड नेता है जो पेड मीडिया द्वारा प्रायोजित होते हैं। तो इनका ही सिलसिला चलता रहे। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा नागरिकों के अधिकारों में कटौती, कमज़ोरी आए, नागरिकों को लूटने का मौका मिले। टैक्स हो, ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें हो, खनिज हो, पानी हो, जो भी हो आप कह सकते हो, वो सब हमें कब्ज़ा करने में नागरिकों की एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज़ है, इस पे ऊपर कब्ज़ा करके उनका ही इस्तेमाल करके हम लूट का व्यवस्था बना के रखें ताकि वो अपने समस्याओं में बिज़ी रहेंगे। जितने भी समस्या हम देख रहे हैं उसका मेन रीज़न है कि हमारे पास अधिकार नहीं है कि हमारे समस्याओं को लेकर किसी प्रशासनिक या फिर सरकार के किसी व्यक्ति के पास जाके हम इसका समाधान ले सके, वो भी जल्द। तो अगर हमें समाधान चाहिए तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पहला कदम होगा कि वो ईवीएम बैन करना। क्यों? ईवीएम के लगे हुए ईवीएम वीवीपैट आप देखते हो, जब भी आप बटन दबाते हो तो वहाँ पे स्लिप आती है, वो वाला वीवीपैट नीला बॉक्स के अंदर के ऊपर काला कांच लगा हुआ है। काला कांच के वजह से कागज़ के वोटों की चोरी छुप जाती है, दिखती नहीं हमें चोरी हुआ है या नहीं हुआ। वो काला कांच भी नहीं रहेगा तब भी उसके अंदर लाइट सेंसर है, मतलब वो जो वीवीपैट है वो लाइट सेंसिटिव है और वो लाइट सेंसर के मतलब उसका यूज़ करके भी वोट चोरी किया जा सकता है। ये पूरा जो भी मैं बोल रहा हूँ, काला कांच और लाइट सेंसर, इसका डेमो ऑलरेडी हम लगातार दिखा रहे हैं। पेड मीडिया इसको छुपा रही है, ब्रांडेड नेता इसका जिक्र नहीं कर रही है, उनको पता चल चुका है कि यही मेन जो मार्ग है जहाँ से हम मतलब ब्रांडेड नेता चुन के आते हैं वोट चोरी का इस्तेमाल करके, वो यही दो है। और वो कैसे वोट चोरी संभव होती है इसके हम डेमो दिखा रहे हैं जंतर मंतर पे। हमारे बहुत सारे रिकॉलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता है जिनके पास ये ईवीएम के मशीन्स है। रिसेंटली हमारे कार्यकर्ता उत्तराखंड में डेमो दिखाया, बॉबी पवार जी जो युवा नेता है उन्होंने ये इसको आगे किया तो बहुत हल्ला मचा दिया वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे दिखाना पड़ा कि ये सब फेक है वीडियो, उनकी मशीन नहीं है वगैरह वगैरह, और ये नहीं हो पॉसिबल। तो बोलने का इनका दर्द हुआ वहाँ पे। तो ये जब तक नहीं हटेगा तब तक अच्छे कानून लाने वाले कार्यकर्ता चुन के नहीं आएंगे और तब तक समाधान नहीं होगा और तब तक हम अपने समस्या में फंसे रहेंगे। जितने भी आप पैसा कमाओगे उसका कोई सोल्यूशन आपको, मतलब समाधान नहीं दिखेगा। मतलब चैन की नींद बोलते हैं ना, वो कभी आपको नहीं मिलेगी। सुबह से लेकर रात के सोने तक जितने भी हम सकारात्मक अभी देख रहे हैं उसका मेन रीज़न मताधिकार ही है। अगर जब तक मताधिकार
मजबूत रहेगा तब तक हमें ये सकारात्मक डेवलपमेंट दिखते रहेंगे। जिस दिन हमें वन नेशन वन इलेक्शन का कानून लागू हो गया, उस दिन से हमारे सभी अधिकारों पे और ख़ास करके सभी समस्याओं में बढ़ोतरी मिलेगी। तो अगर ये हमें रोकना होगा तो सबसे पहला कदम है कि काले कांच वाला ईवीएम वीवीपैट वाला डेमो दिखाओ, जो हम अभी दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदारों तक पहुँचाए। 95 मतलब 95 करोड़ मतदारों तक हमारा डेमो पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। जैसे ये डेमो सभी नागरिकों तक पहुँच जाएगा तो संभावना बढ़ेगी कि ईवीएम बैन होगा, और तभी जाके अच्छे कार्यकर्ता एमपी एमएलए बनेंगे और अच्छे कानून लाने में बहुत ख़ास हमें मदद करेंगे। और उसका इस्तेमाल करके उन कानूनों को इस्तेमाल करके हम अपने समस्या जो डेली हम समस्या झेल रहे हैं उसमें समाधान लाने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।